सामने टॉपिक कब चलेगा थोड़ा सा हम इसको रिपीट कर देते हैं कि भाई व्हाट डू वी मीन बाय रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इन इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ठीक है, जो हमने डेरिवेशंस कल की थी कौन कौन सी थी वो, एक हमने ये मालूम किया था कि हाउ टू डिटरमाइन द एक्स कंपोनेंट ऑफ दैट वेक्टर एंड सेकंड वन वाज कि हाउ टू डिटरमाइन द वाई कंपोनेंट ऑफ दैट वेक्टर। ठीक है, नॉर्मली जो पेपर्स होते हैं उनमें दो वेक्टर्स आते हैं। अक्सर करके हमें कहता है कि वेक्टर एफ को आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिकम्पोज करें, या कभी-कभी वेक्टर ए भी आता है। ठीक है, नोट्स में शायद ए है या एफ है, तो एक ही बात होती है, फार्मूले भी सेम ही लिखते हैं। ठीक है सर, ये मैंने कल भी एक पिक्चर समझाई थी आपको। लाइक सपोज वी हैव अ वेक्टर एफ अलोंग द एक्स एक्सिस एंड इट्स एंगल इज थीटा। तो हमने क्या किया था, हमने इसको रिजॉल्व किया था एक्स और वाई कंपोनेंट में। रिजॉल्व का मतलब क्या होता है कि एक्स डायरेक्शन में इस वेक्टर ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, and it is denoted by fx। so fx का मतलब होता है x कंपोनेंट, और वर्टिकली जितना इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया इसको हम कहते हैं the y कंपोनेंट, and it is always denoted by fy। अगर a हो तो होता है ay यानी ax अंदर से, अगर afy तो fx यानी fy अंदर से। ठीक है, तो कल हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करके और इन दोनों के वैल्यूज निकाले थे। fx was equal to f and cos theta and fy equal to एंड साइन थीटा। ठीक है, ये हमने ट्रायंगल जो है सेपरेट करके बनाया था यहाँ पे और जस्ट दी अंडरस्टैंडिंग ये हमने किया था fx एंड दैट वाज f एंड दैट वाज fy। ठीक है, एंड द एंगल वाज थीटा एंड दैट वाज द 90 डिग्री एंगल। फिर हमने क्या किया था भाई, 90 डिग्री के अपोजिट साइड, मतलब ये क्या होता है हमारा हाइपोटेन्यूज, एंगल के अपोजिट साइड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर एंड दैट इज द बेस। ठीक है, 8th क्लास में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है सबने। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, सुनिए जल्दी से। पाइथागोरस थ्योरम इज इधर देखिए, अब ये तो दोनों हमने कल राइट कर लिए थे, रिपीट की जरूरत है। कल हमने दो दफा रिपीट करवा दिए थे। ठीक है, फिलहाल हम ये पढ़ रहे हैं अभी हाउ टू डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड हाउ टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर। सो फॉर द मैग्नीट्यूड वी ऑलवेज यूज the Pythagoras theorem। अच्छा, when I'm supposed to study the derivation of this theorem, हम सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ेंगे, इस Pythagoras theorem की डेफिनेशन पढ़ेंगे। देखिए जल्दी से, Pythagoras theorem की डेफिनेशन होती है कि भाई hypotenuse square is always equal to the perpendicular square plus base square। अगले क्लास में पढ़ना होगा आपको, अगर बुक में था ये है। ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर, सॉरी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ परपेंडिकुलर एंड द बेसिस। अगर हम यहां पे इनके वैल्यूज पुट करें तो यू कैन सी इन दिस पिक्चर हाइपोटेन्यूज इज f, सो हम यहां पे लिखेंगे f एंड दैट विल बी f स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज fy, so it will be fy square and base is fx and that will be the square। ठीक है, मैग्नीट्यूड मालूम करना, मैग्नीट्यूड मालूम करने का ये स्क्वायर होगी कितना है, स्क्वायर हम इधर लेके जाएंगे तो जो हमारा मैग्नीट्यूड होता है f का that will be equal to under root of fy square and the fx square। now this is the formula to determine the magnitude of this vector। मैग्नीट्यूड जी माना खबर है ना, मैग्नीट्यूड का मकसद क्या होता है कि इस वेक्टर की लेंथ कितनी है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है। आई बात समझ में, जिसको हमने रिजॉल्व किया था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में fx में और fy में। आई बात समझ में, fx में तो व्हेन वी आर मूविंग अराउंड द x एक्सिस तो वी डिटरमाइन कि इसका x कंपोनेंट क्या होगा, एंड वी मूव इन द वर्टिकल डायरेक्शन तो हमें पता चल गया कि y डायरेक्शन क्या होगा या y कंपोनेंट। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट द मैग्नीट्यूड तो उसके लिए यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर है? कोई क्वेश्चन है इनमें, पहले कुछ ये फॉर्मूला है, ये एक ही कांस्टेंट होता है, ये हम जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो वहां पे भी मिलते हैं। अब सुनिए जल्दी से, देन हम डिटरमाइन करते हैं कि इसका डायरेक्शन क्या होगा। इधर देखिए, मुझे बात लिखिएगा, कोई भी हमारे पास वेक्टर हो, इट कैन मूव इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड इट कैन आल्सो मूव इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, यानी कि ये वेक्टर ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। अगर ऊपर जाएगा तो कौन सा डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज अपोजिट टू द क्लॉक। ठीक है, और अगर ये मूव करेगा नीचे तो दैट विल बी द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो इस डायरेक्शन को हम जो शो करते हैं वो शो करते हैं इस
इसके साथ, एंगल के साथ, ठीक है। ये जब भी हम एंगल बनाएंगे तो ये लिखा हुआ है, देखिए मैंने एरो भी बनाया हुआ है, इट इज शोइंग द डायरेक्शन, लेकिन हम इसका फार्मूला डिटरमाइन करते हैं। तो फार्मूले के लिए नॉर्मली बस आप याद कर लें कि भाई टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर हम हमेशा यूज करते हैं टेंजेंट थीटा के रेशियो को, ठीक है। टेंजेंट किसके बराबर होता है? हाँ कल लिख रहा है होगा, चलो भी याद रखना, सिर्फ ये याद करना है बस। sin sin was equal to the perpendicular upon hypotenuse, cos was equal to the base upon hypotenuse, and tangent perpendicular upon base। बेटा ये याद करने सब, ओके सर। perpendicular upon base, so when we replace these by the values, so the tangent theta will be equal to perpendicular मतलब you can see in this picture f5 and base will be fx। अब इधर देखिए ये जो f5 और fx है ये हमारे x कंपोनेंट और y कंपोनेंट होते हैं, जो कि हमने यहाँ पे मालूम किए हैं पहले से, यानी हमने इनके फार्मूला पहले से ही ड्राइव किए हुए हैं, ठीक है। अब हमें मालूम करना है डायरेक्शन। यू डू नॉट नीड दिस टेंजेंट हियर, टेंजेंट को हमें यहाँ पे इसको रिप्लेस करवाना है, उधर यहाँ पे उधर लेके जाना है। तो यहाँ पे थीटा के साथ ये टेंजेंट है मल्टीप्लाई है, जब ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। लेकिन याद रखो कि व्हेनेवर वी शिफ्ट द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ऑन द अदर साइड तो वो इनवर्स पे हो जाती है शिफ्ट, यानी कि हम यूं लिखेंगे थीटा विल बी इक्वल टू, जब ये टेंजेंट उधर जाएगा तो ये हो जाएगा टेंजेंट और इनवर्स। आई बात समझ में? और टेंजेंट इनवर्स और हम ब्रैकेट में लिखेंगे fy अपॉन fx। आई बात समझ में? इधर देखें ये डिवाइड में ही होता है। अगर मैंने लिखा टेंजेंट x = 1 सपोज, टेंजेंट को उधर लेके गए तो ये हो जाएगा डिवाइड में, क्या हो जाएगा? ये बना था टेंजेंट थीटा। तो जो डिवाइड में होता है इसको हम भी तो लिख सकते हैं टेंजेंट और इनवर्स, नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली जब हमने टेंजेंट को दूसरी साइड पे शिफ्ट किया तो ये हो गया हमारा टेंजेंट इनवर्स और फार्मूला क्या हो जाएगा? fy अपॉन दी fx। अब चार हमारे पास फार्मूलाज हैं, जब भी कह रहे हैं कि रिजॉल्व दी वेक्टर्स इनटू दी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स तो ये चार चीजें मालूम करनी पड़ती हैं। कौन कौन सी? fx, fy, मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन। आपको ना पिक्चर गिवन होगी, कुछ भी नहीं गिवन होता है, डायरेक्ट बस क्वेश्चन होगा कि भाई डिटरमाइन द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर। वेक्टर का नाम होगा वेक्टर दैट इज a वेक्टर और दैट इज f वेक्टर। अक्सर करके 90% a फिक्स करें, लेकिन कभी-कभी a भी दे देते हैं, ठीक है। तो जो भी वेक्टर गिवन हो हम क्या करेंगे? पहले पहले ये पिक्चर बनाएंगे। ये पिक्चर सिर्फ मैंने समझाने के लिए बनाई है, ये वाली पिक्चर हम बनाएंगे। देन वी आर गोइंग टू राइट डाउन सम सपोजिशन कि भाई लेट अस सपोज अ वेक्टर a along the x and y component, then fx is its x component and fy is its y component, and it is making an angle theta with the horizontal or the x-axis, ठीक है। ये जो horizontal होता है इसको कहते हैं x-axis और ये जो vertical होता है इसको कहते हैं y-axis। मैं पहले भी मेंशन किया हुआ, ठीक है। देन हम क्या करेंगे? ये चारों डेफिनेशंस यानी कि जो एक्सप्रेशंस हैं हम ड्राइव करेंगे। तो मैंने बताया था x कंपोनेंट के लिए हमने क्या यूज किया था? x कंपोनेंट के लिए हमने यूज किया था बेस। सो बेस वाज इक्वल टू, सॉरी बेस को नहीं कोसाइन को, कोसाइन वाज इक्वल टू बेस अपॉन ये हमने यूज किया था x कंपोनेंट के लिए, और y कंपोनेंट के लिए हमने यूज किया था sin थीटा का, दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और आज हमने ये दो यूज किए हैं, यानी कि इधर देखें जो तीन हमारे बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज थी, कौन कौन सी? साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट। साइन को यूज करेंगे y कंपोनेंट को डिटरमाइन करने के लिए, कोसाइन को यूज करेंगे x कंपोनेंट को डिटरमाइन करने के लिए, और टेंजेंट को यूज करेंगे डायरेक्शन को मालूम करने के लिए। बाकी बचा मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड को मालूम करने के लिए वी ऑलवेज यूज द पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम की एक ही बस डेफिनेशन होती है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर एंड द बेस स्क्वायर। ओके, चार फार्मूलाज हैं आज टॉपिक इसका। क्वेश्चन आ रहा है कौन चैप्टर आ जो तुम पूरा चैप्टर नंबर 4 ना समझ आया नहीं हमारी रिपीट कर रहा मुझे जल्दी जल्दी नहीं, क्या बोलो भाई? मैग्नीट्यूड ये तो समझ में आ गए, x कंपोनेंट y कंपोनेंट हमने कल समझे, ठीक है। अगर हम मैग्नीट्यूड को
ड्राइव करेंगे तो नेगेटिव के लिए बस आप डायरेक्ट लिखेंगे बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होता है, इनके हम तीनों के वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, जब हमने इस पिक्चर को देखा या इमेज को देखा हमने, तो परपेंडिकुलर का मकसद है fy, तो परपेंडिकुलर की जगह लिखा है y स्क्वायर, बेस की जगह fx, तो हमने बेस की जगह लिखा है x स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज की जगह है f, तो हमने लिखा है यहां पे x स्क्वायर। लेकिन हमने तो करना है मैग्नीट्यूड मालूम f का से, तो ये स्क्वायर का बन जाएगा। सो व्हेनेवर स्क्वायर इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द अदर साइड के अंदर रखते हैं, क्योंकि हमने बेसिक्स में ना। तो इसी अच्छा हाँ ये जो भूल गया ठीक है, सो दैट विल बी fx स्क्वायर। सही है, और अगर हम डायरेक्शन मालूम करेंगे, डायरेक्टली बस हम टेंजेंट थीटा को यूज करते हैं। ठीक है, टेंजेंट थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू t अपॉन b, और इनके वैल्यू पुट करेंगे और थीटा को अलग कर देंगे। हां जानेंगे। अब मेरी बात सुने, जब भी हम आगे जाएंगे फिजिक्स में, चाहे फर्स्ट ईयर हो या इंटर हो, जब भी अगर कहे कि भाई x कंपोनेंट किसके बराबर होगा, तो x कंपोनेंट का यही फार्मूला होगा। अगर कहे y कंपोनेंट का, तो y कंपोनेंट का यही फार्मूला होगा। अब ये जो a है, इसकी जगह हम वो वेक्टर लिखेंगे। मिसाल के तौर पे अगर वेक्टर a है तो हम f की जगह a लिखेंगे, अगर वेक्टर w है तो हम f की जगह w लिखेंगे। आई बात समझ में? मैग्नीट्यूड का भी यही फार्मूला होता है। मैग्नीट्यूड का मकसद हो गया दी अंडर रूट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर। ठीक है, और सिमिलरली जो डायरेक्शन होता है इज ऑलवेज इक्वल टू द टेंजेंट इनवर्स ऑफ y कंपोनेंट टू द x कंपोनेंट। ये फार्मूले एक ही होते हैं। -1 ना बिकॉज़ देखिए ये यहां पे अगर ये यहां पे था, दूसरा नजर लेके तो डिवाइड हो गया। डिवाइड को अगर हमने रेसिप्रोकल करके यहां पे ये सब दिख रहा है, उधर क्या है रेसिप्रोकल। ठीक है, नहीं अभी भी नहीं, बस यहाँ पे नाम लिखिए ना, अगर a है तो a, w है तो w, जो भी होगा वेक्टर हम वो नाम लिखिए बस। बताया? यस अब सुने मुझे बताओ सर गला ना लास्ट टॉपिक जो थोड़ा सा बड़ा है, दैट इज द इक्विलिब्रियम ऑफ दिस चैप्टर। चलो यार मन पढ़ो तो है सुबह इंशाल्लाह।